डोडा के जो हालात बने हैं उसका एक ही शख्स जो है वो जिम्मेदार है। वो हैं हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। और साथ में मैं ये कहूँगा डिप्टी कमिश्नर डोडा, पीएसए को रिवोक कीजिए इमीडिएटली, ताकि इससे पहले प्रोफेसर भीम सिंह साहब जो थे ना एमएलए थे, मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि एलजी साहब आपको ठीक है, मैं नहीं अच्छा लगता आपको लगता है कि ये तल्ख बातें करता है, लेकिन एलजी साहब आपको तल्ख बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मैं इस मिट्टी का हूँ। मुझे राज मलिक पर पीएसए लगने के बाद डोडा के हालात की हम बात करें तो लगातार जो है खराब हालात है वहां पे। एडवोकेट शेख शकील जी हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या सिटिंग एमएलए पर पीएसए लगाया जा सकता है। सभी बातें जो है इनसे जानेंगे। सर, क्या सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, क्या सिटिंग एमएलए पर इससे पहले कभी पीएसए लगाया गया? देखिए, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, ना शेख शकील। इससे पहले प्रोफेसर भीम सिंह साहब जो थे ना एमएलए थे, उनको भी डिटेन किया गया था और उन्होंने भी अपनी डिटेंशन चैलेंज की थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और उस वक्त उनको 50,000 रुपया कंपनसेशन जो थी इस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की देनी पड़ी थी सरकार को। तो ये उसके बाद ये अब सेकंड केस सामने आया है, जिसमें कि एक सिटिंग एमएलए जो हैं मिराज मलिक, उनको प्रिवेंटिव लॉज के अंडर जो है वो बुक किया गया है। देखा जाए तो जब से उन पे पीएसए लगा है, डोडा की खासकर बात हम करें, बहुत हालात खराब है। उनके जो भी सपोर्टर्स हैं रोडों पर हैं, लाठीचार्ज हुआ, एक बच्चे की जो है जो 2 साल की बताई जा रही है लगभग, उसकी भी जान गई। आज भी वहां पे सस्पिशियस ब्लास्ट जो है देखने को मिला। इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि हालात कहीं ना कहीं जो है खराब देखने को मिल रहे हैं जैसे ही उन पर पीएसए लगाया गया? देखिए, बात ऐसे है, डोडा के जो हालात बने हैं उसका एक ही शख्स जो है वो जिम्मेदार है। वो हैं हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। और साथ में मैं ये कहूँगा डिप्टी कमिश्नर डोडा, जिन्होंने इस इशू को अब एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है, इसको ईगो का इशू बना दिया है। हालांकि मैं कल से परसों से जितना भी मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि एलजी साहब आपको ठीक है, मैं नहीं अच्छा लगता आपको लगता है कि ये तल्ख बातें करता है, लेकिन एलजी साहब आपको तल्ख बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मैं इस मिट्टी का हूँ। मुझे पता आप नहीं मुझे पसंद करते, ठीक है, कई बार मैं हंस के क्या भी देता हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम है मेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती। लेकिन यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, यहाँ वार ऑफ आइडियोलॉजीज होती है, यहाँ परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं। मैं आपको अभी भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपको दिल्ली ने यहाँ के तख्त पे बैठाया हुआ है, अभी भी मौका है। डोडा के हालात को देखते हुए यतीम लोग कर दिया आपने वहाँ के, उस शख्स को जेल में डाल के। इस पीएसए को रिवोक कीजिए इमीडिएटली, ताकि नॉर्मल लाइफ वापस आए। आज वहाँ पे 144 नाफिज, इंटरनेट आपने बैन कर दिया है, तो ये क्या दर्शाता है? आप लोगों को डराना चाहते हैं। आपने 60-70 लोग गिरफ्तार किए हुए हैं, औरतों के ऊपर भी लाठियां चलाई हैं, लोगों को आपने धमकाया है, ठीक है, किस बात के लिए? क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो आपसे सड़क मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनके हर दिल अजीज जो नेता हैं उसको रिहा कीजिए। और विक्टिमाइजेशन करते हैं आप लोगों को, हरास करते हैं आप लोगों को। आपने उनको इंटरनेट की सुविधा से भी वंचित कर दिया। दे क्या रहे हैं आप, पहले मुझे बताइए आप? टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, ना वहाँ पे मुलाजिम है, ना डॉक्टर है। 80% शॉर्टफॉल है डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट में पीआईएल में आपने लिख के दिया हुआ है, आपके डिपार्टमेंट ने लिख के दिया हुआ है। और फिर उसके बाद जो लोगों की बात रखता है, जो लोगों की नुमाइंदगी करता है, आपको उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसका नाम मिराज मलिक है, क्योंकि आपको आईना दिखाता है वो। ये सारी बात है। तो क्या जिस तरह उन्होंने लैंग्वेज का बहुत गलत इस्तेमाल किया है, आपको लगता है वो सही था? डीसी डोडा एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पे वो गलत जो है शब्द कहते हैं उनके खिलाफ ही, कहीं ना कहीं वो भी तो गलत है देखा जाए तो। आपको लगा मेरे परसों से मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने जस्टिफाई की है वो लैंग्वेज। मैंने आपको तमाम आवाम को मैंने ये बात कही है कि 1 साल पहले मैंने एक वीडियो मैसेज के द्वारा मिराज मलिक को कहा था कि अपने लहजे में, अपने अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली लाओ। क्यों?
क्योंकि वो बड़े रिमोट कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 साल के बाद 5 साल के बाद लोग उनसे उनका प्रोग्रेस का रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे। तो उस वक़्त आप क्या दिखाओगे कि डीसी मेरी बात नहीं सुनता था, एलजी मेरी बात नहीं सुनता था, डिवकॉम मेरा फ़ोन नहीं उठाता था। लोगों ने पूछना है आपको, क्योंकि आपके साथ जिन लोगों ने कंटेस्ट करना है वो तो ये तमाम इंसिडेंट्स नोट कर रहे हैं ना, ठीक है ना? आपके साथ आपका साया साथ ही चलता है हमेशा, ठीक? तो इसलिए मैं इस किस्म के व्यवहार को, इस किस्म की लैंग्वेज को, एटलीस्ट मैं काला कोट पहन के हाई कोर्ट के परिसर में खड़ा हूँ और मैं ये कहूँ कि वो लैंग्वेज प्रॉपर थी, अच्छी थी, ये मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन टू से कि नहीं ये लैंग्वेज ठीक थी। लेकिन आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं कत्ल है कि एक लैंग्वेज यूज कर रहा है गलत एमएलए, फिर उन पर जो है सीधे पीएसए लगा दिया जाता है। उनके सपोर्टर जो हैं रोडों पर हैं, वो भी चाहते हैं कब जो है महराज मलिक को जो है क्या इन्हें छोड़ा भी जाएगा या नहीं। अभी भी लोगों के कुछ सवाल जो हैं उन लोगों ने जो हमसे भी सवाल कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो अभी भी सड़कों पर हैं? वो अभी भी चाहते हैं कि कब जो है हमें पता चले कि क्या कार्रवाई होगी आगे की, क्या जैसे महराज के फादर की हम बात करें, आज उन्हें भी जो है जीएमसी लिया गया क्योंकि वो बीमार हुए, बहुत ज़्यादा उनकी हालात भी खराब हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेगा आप? मैं डोडा के अवाम को एक चीज़ कहूँगा, ये एक डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ पे अदलिया जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एग्जेक्टिव एक्शन जो हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू होता है। जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अदालत है। मैं सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, इसीलिए कि लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। जो कुछ भी होगा, इंशाल्लाह इसी अदालत में होगा और यहीं पे फैसला होगा। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी। इनका साफ-साफ कहना है कहीं न कहीं उन्होंने जो है बेशक जो है लैंग्वेज उनकी ठीक नहीं है लेकिन महराज मलिक की, लेकिन फिर भी पीएसए जो है आप सिटिंग एमएलए पे नहीं लगा सकते हैं और ऐसा जो है बिल्कुल गलत कानून है जो उनको जल्द से जल्द कहीं न कहीं रिहा करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह उनके सपोर्टर साहब बात करें, खासकर डोडा की हम बात करेंगे, लगातार इंटरनेट जो है बंद कर दिया गया है। एक बच्चे की जो है मौत भी हुई। आज भी हम बात करें उनके फादर को भी जीएमसी जो है बख्शीनगर जो कि जीएमसी जम्मू है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उन्हें भी जो है अटैक आया, बीमार हैं, उनकी सेहत भी बीपी भी लो देखने को मिला। कहीं न कहीं लगातार जो है हालात जो हैं खराब देखने को मिल रहे हैं तभी से जब पीएसए जो है महराज मलिक जो कि सिटिंग एमएलए, और कहा ये भी जा रहा है कि पीएसए को हम अगर देखें तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है लगाया जाता है, लेकिन आज जो है पब्लिक ही जो है एक महराज मलिक के लिए जो है सड़कों पर उतर आई है और वही पब्लिक जो उनकी सपोर्टर्स है, तमाम पब्लिक जो है वो कर्फ्यू जैसे हालात जो हैं डोडा में बने हुए हैं। इस वक्त की भी हम बात करें, इस वक्त भी जो आपने देखा कुछ समय पहले भी जो है वहाँ पे सस्पिशियस ब्लास्ट जो एक मोहल्ले में हुआ। अभी तक हालांकि कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन 2 व्यक्तियों को जो है इसमें पकड़ा गया है और उनसे जो है फिलहाल जानकारी जो है पूछताछ जो है चल रही है और पुलिस भी जो है सर्च कर रही है। मजीद क्या सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जम्मू से मुजफ्फर नबी, वीडियो जर्नलिस्ट अरुण भगत के साथ।